मैं आप लोगों के सामने हिंदी का अध्यापक मुन्नी लाल कुशवाहा यूट्यूब के चैनल पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पाठ के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को मैं हल करने जा रहा हूँ। ग देखिए, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिषिक मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। अब देखिए, ग स्टेंजा पढ़ने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद, जब आपको अवतरण का अर्थ समझ में आ जाए तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह हुआ पहले प्रश्न का संदर्भ। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश है किसी पर आघात किए बिना से लेकर और शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान है। इसकी व्याख्या देखें तो अपने लोकोत्तर गुणों से परिपूर्ण यह महामानव किसी का दिल दुखाए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाले, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को आनंदित करने वाले यह संत गुरु नानक देव मध्यकाल की ज्योतिषिक मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योति बिखेरने वाले हैं। यह हुआ इस दूसरे प्रश्न के रेखांकित अंशों की व्याख्या। ग में दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखें, गुरु नानक जी का उपचार क्या है? तो उत्तर देखिए, गुरु नानक जी का उपचार, गुरु नानक जी का उपचार एकदम साफ लिखा है आगे, प्रेम और मैत्री है। क्या लिखा है? प्रेम और मैत्री है। तो गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है। अब चौथा प्रश्न देखें, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है? उत्तर देखिए, क्रांति लाने वाले यहाँ गुरु नानक देव जी का वर्णन है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह कौन ज्योतिषमान है? उत्तर देखें, शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिषमान हैं। अब घ स्टेंजा को देखें, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक देव ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। यह रहा घ अवतरण। अब इस घ अवतरण को पढ़ेंगे थोड़ा सोच विचार करके। जब इस अवतरण का अर्थ आपको समझ में आ जाए
तो नीचे दिए गए प्रश्नों का क्रमवार उत्तर देंगे। आइए देखें, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब तक पाठ न बदले तब तक उस पाठ का जब भी संदर्भ लिखना हो तो संदर्भ यथावत रहेगा, वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह पूर्ववत की तरह रहा संदर्भ आपका। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, घ रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, घ रेखांकित अंशों की व्याख्या, किसी लकीर को मिटाए से लेकर और कदा यहाँ तक प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक देव ने यही किया, यहाँ तक है ये अंडरलाइन। इसकी व्याख्या देखें तो यदि हम किसी रेखा को मिटाए बिना छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उस रेखा के ठीक ऊपर उससे एक बड़ी रेखा खींच दें। ऐसा कर देने पर पहली रेखा स्वयं अपने आप छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी, क्योंकि अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। यह रहा दूसरे प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए तीसरा प्रश्न, हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए। तो उत्तर मिलेगा आपको कि हजारों दिए बड़े से बड़े सत्य के सामने फीके पड़ गए। अब देखिए चौथा प्रश्न, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का तात्पर्य तुच्छ आचरण के सामने, अर्थात तुच्छ आचरण के सामने उच्च अथवा आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत कर देना। अब अंतिम प्रश्न देखिए, भी का अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय अपने आचरण द्वारा जीवन के उच्च आदर्श के रूप में बड़े सत्य को प्रस्तुत करना है। शेष विवरण अगले दिन।